सबसे पहले मैं आपके सामने ये वजाहत कर दूं कि ये जो नात पढ़ रहा था मुझसे पहले, ये नारेबाज है, ये नाराजन, ये कोई मौलवी नहीं है, ना हाफिज है, ना ये कारी है। इसने मौलवियों की सूरत बनाई है। इसे मौलवी ना समझा जाए कि ये मजाक का एक तरह का मुजस्समा है। ये मौलवी नुमा है, नातें पढ़ता है, ऐसे स्टेज पे चला जाता है, इसे पता चल जाता है कहाँ जलसा हो रहा है, वहीं पहुँच जाता है, 200-400-500 रुपये से मिल जाते हैं, इसका काम चल जाता है। और अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेकर चंद बातें आपसे अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आप ये सिलसिला थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ कर दें ताकि बाकी इंतज़ामिया को दिल की गहराई से फिर मुबारकबाद देता हूँ कि आज जबकि क़यामत आशो वक्त है, फितनों के नाग हर जगह फन फैलाए, फन उठाए खड़े हैं और इस्लामी दीनी कदरें पामाल होती चली जा रही हैं। ऐसे जिम्मेदारी, उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने खुद ली है और ज़मानत दी है कि ये कुरान शरीफ महफूज ही रहेगा। अल्लाह ताला फरमाता कुरान शरीफ के 14वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक बिलाशुबा हम ही ने इस कुरान शरीफ को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये अल्लाह ताला फरमाता है। फिर अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है, युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे प्यारे पैगंबर, ए मेरे महबूब, ज़माने के ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा दें, मगर ए मेरे महबूब तदबीरें करते रहें ये करने वाले, मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की मशीयत ये है कि अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा, चाहे नाफरमानों को, जालिमों को और लिमिट के क्रॉसरों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, मगर हम अपने नूर को पूरा करके दिखाएंगे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पखंदन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उतारा ये कुरान शरीफ। इधर गारे हिरा में तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह फजल फरमाए। एक एक जुमला सुनिए जनाब, मुझे यकीन है कि आप सुनेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे क़िबला व काबा और अल्लाह आपका साया देर तक रखे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह फजल फरमाए। तो कुरान शरीफ उतार दिया मेरे अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले, जब मुस्तफ़ा 40 बरस के हुए थे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने हुक्म दिया था, ऑर्डर फरमाया था, ए मेरे महबूब आ मेरे महबूब आ, गारे हिरा में आ, मैं तुझे अपना बयान दे दूं, अपना कुरान दे दूं। फिर हजरत जिब्राईल अमीन आए। जिब्राईल अमीन ने कुरान शरीफ लाना शुरू कर दिया। कुरान शरीफ आता रहा। कभी मक्के में आयत उतर गई, कभी मदीने में आयत उतर गई, कभी गारे हिरा में उतर गई और जनाब वाला जहां जरूरत हुई मस्जिद में उतर गई। और आयत करीमा जिब्राईल मदरसे में भी लेके आ गए। जब हजरत अरकम के घर में मदरसा मुस्तफ़ा जाने रहमत बाज़ाब्ता पढ़ाते हैं और सुफ़ा के चबूतरे पर भी, तो जिब्राईल अमीन का ये सिलसिला जारी रहा। ये सैयदुल मलाइका हैं, ये फरिश्तों के सरदार हैं। ये जनाब इनका काम है ये नबियों की बारगाहों में आना, वही रब्बानी लाना। किसी नबी की लाइफ में जनाब ये 10 बार आए हैं, किसी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 20 बार आए हैं, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में हज़रत जिब्राईल 30 बार आए हैं और किसी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में जिब्राईल 48 बार आए हैं, 50 बार आए हैं। मगर हमारे सीने 56 के नहीं 72 इंच के चौड़े हो जाते हैं जब हम किताबों में ये पढ़ते हैं कि जिब्राईल अमीन जैसी हस्ती फरिश्तों का सरदार
हमारे नबी के दरबार में 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, बल्कि हजरत जिब्राइल अमीन हमारे नबी के दरबार में 24,000 बार तशरीफ लाए। 24,000 बार मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार आला फरमाया हजरत जिब्राइल अमीन ने 24,000 बार देखा है। हमने नहीं देखा है, जोया वालों ने भी नहीं देखा है। न जाने कितने हजारों लाखों लोग ये हसरतें दिल में दफनाए हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। काश हम मुस्तफ़ा का दीदार कर लेते, मुस्तफ़ा जान रहमत का वो पाकीज़ा बावक़ार चेहरा देख लेते जिसके हुस्न और जमाल और तमकनत से चांद और सूरज की आंखें भी खैरा हो जाती थी। उस पाकीज़ा बावक़ार चेहरे को देखने की हसरतें लिए, आरज़ू लिए। न जाने कितने लोग दुनिया से अल्लाह की रहमत की तरफ मुंतकिल हो गए मगर देख ना सके। तो जनाबे वाला हजरत आज 1400 साल के बाद हमने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम का चेहरा नहीं देखा, आमिना के लाल का, मगर किताबों में हमने पढ़ा है कि जनाब हुस्न जमाल का यकताए रोजगार ऐसा कि जनाबे वाला हुस्न खैरात मांगता था मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार से। ऐसा हसीनो जमीलो मली हो सभी, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मली है दिलारा हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। ऐसी शान वाला हुस्न जमाल मलाहत सबाहत नमकीनियत लिए वो जनाबे वाला रुखसार मुबारक, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की इज्जत की कसम, हजरत जिब्राइल अमीन ने हजारों बार देखे, 1/4 लाख बार देखा है जिब्राइल अमीन ने। हजरत उनसे हमने पूछा और जनाबे वाला हमने क्या अहादीस में हमने पढ़ा कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुद पूछा कि जिब्राइल जमीनें देखी हैं तुमने, आसमान देखे हैं तुमने, चप्पा चप्पा देखा है, गोशा गोशा देखा है, जमाना देखा है तुमने, कहाँ नहीं गए हो जिब्राइल? मगर एक बात बताओ जिब्राइल, मेरी तरह भी कोई दुनिया में तुम्हें कोई नजर आया? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं जनाबे वाला ये कलेमा उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो जिन्हें खाने की तमीज नहीं है, पीने के सलीके नहीं है, जो कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाते हो, आवारा गर्दी करते हो, गुंडागर्दी और बदमाशी करते हो, नाहंजार हो, चढ़ हो, और वो एक सेकंड के अंदर मुस्तफ़ा के अदब को जनाबे वाला फाड़ते हुए और मुस्तफ़ा के अदब को बालाए ताक रखते हुए बीच चौराहे पे मुस्तफ़ा को अपनी तरफ बताने का और अपनी तरह कहने का जनाबे वाला नापाक हुनर रखते हो। मैं उन जालिमों को ये कलमा बताना चाहता हूँ, अरे तुम 1400 साल के बाद पैदा हुए हो, एक बार भी मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा नहीं देखा और शायद तुम कब्र में भी न देख पाओगे मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा। गुस्ताखों, अय्यारों, मक्कारों के लिए ये सादत नहीं है। हज़रत मोहतरम वो जिसने 24,000 बार आमिना के लाल का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने 24,000 बार मुस्तफ़ा जान रहमत के जलवों से फैज़ हासिल किया हो। और खुद मुस्तफ़ा पूछते हो जिब्राइल, जमीनें देखी हैं तुमने, आसमान देखे हैं, चप्पे चप्पे पे तुम गए हो, क्या तुमने मेरी तरह कोई देखा है? सुभान अल्लाह। जिब्राइल फरिश्ता है, फरिश्तों का उस्ताद है, फरिश्तों का सरदार है, फरिश्तों का रसूल है। सुभान अल्लाह। फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, मासूम होता है फरिश्ता, गुनाह नहीं कर सकता। जवाब सुनिए, हजरत जिब्राइल अमीन मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तक़ल्लबतु मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा, ये मेरे पैगंबर जमीनों के कोने कोने देखे हैं मैंने, आसमानों के चप्पे चप्पे देखे हैं मैंने, बड़े बड़े हसीनो जमील और हुस्नो जमाल की अलामतें देखी हैं जमाने में मैंने मुस्तफ़ा, मगर ये मेरे पैगंबर न जमीनों में न आसमानों में लम मरो मिस्र का या रसूल अल्लाह, ए पैगंबर बहुत हसीनो जमील देखे मगर ना जमीनों में ना आसमानों में मुस्तफा, न यहाँ नजीर देखी है तुम्हारी, ना आसमानों में मिसाल देखी है तुम्हारी। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी हदीस का तर्जुमा यूं किया कि यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, जोया वाले
नहीं, बरेली वाले नहीं, दिल्ली वाले नहीं, फतेहपुर मलकपुर वाले नहीं, हरियाणा और सैंतली वाले नहीं, जनाबे वाला हरियाणा और सैंतली वाले नहीं, बंबई कलकत्ता मद्रास वाले नहीं, हटौआ और जनाबे वाला इटाइले वाले नहीं। इज्जतो जमालो जलाले खुदा की कसम, ये कलमा किसी बरेली वाले का नहीं है। झूठ बोलते हैं लोग कि बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। इट इज रॉन्ग 100%। झूठ बोलते हो तुम, ये बरेली वालों का कलमा नहीं है। अरे ये बरेली वाले तो दूर है, जमीन वालों का भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, सुभान अल्लाह। वो सिदरा के मकीन है, बरेली वाले नहीं है। और अगर मोहब्बत की बोली बोलना बरेलवियत है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर रसूल पाक की मोहब्बत की बोली बोलना बरेलवियत है, अगर रसूल पाक की मोहब्बत की घुट्टी पीना बरेलवियत है, अगर रसूल की मोहब्बत में आंखों में आंसू आ जाना बरेलवियत है, अगर दरूद पढ़ना बरेलवियत है, अगर मुस्तफा जान रहमत पर खड़े होकर सलाम पढ़ना बरेलवियत है, और मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत में अपने आप को जनाबे वाला पिघला देना ये बरेलवियत है। अगर मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत में मुस्तफा जान रहमत की तारीफ कर देना अगर बरेलवियत है, तो फिर छुप के नहीं, खुले बंदो बीच चौराहे पे बोल दो कि जिब्राइल भी बरेलवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिब्राइल भी बरेलवी है। यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने एक बनाया। तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, कायनात में तू बनने वाला मुस्तफा बेमिसाल है। तो जनाबे वाला ये एतराज तो रफा हुआ, कोई कह नहीं सकता। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए, सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए। अच्छा, जहां तक उनको बेमिसाल होने की बात है, एक सेकंड चाहता हूं, मेरा मौजू तो अलग है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। परेशान नहीं ना, कोई उलझन नहीं ना। जब नबी का जिक्र आता है तो शैतान उंगलियां मारता है पेटों में। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? मगर साबित कर देना कि तुम मनहूस शैतान के नहीं, बल्कि बरकत वाले मुस्तफा के गुलाम हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह। से सच्चा मोमिन वो होता है जो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देता है और साबित कर देता है कि मनहूस हम तेरे नहीं, मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। जब तक मदीने वाले का जिक्र चलता रहे, भूख लगे या प्यास लगे, चाहे जो हालात आ जाए, आपको मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र छोड़ के जाना जनाबे वाला शान गुलामी के खिलाफ है। बेशक। वो गुलाम कैसा जो अपने आका का जिक्र छोड़ के चला जाए, एक सेकंड में शैतान की साजिश का शिकार हो जाए और उंगली पकड़ ले शैतान के, उठ खड़ा हो, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, और वो एक सेकंड में जनाबे वाला नबी का जिक्र छोड़ के चला जाए। जो ये कहे कि हम अपने नबी के नाम पे जान दे देंगे, वो जनाबे वाला उनका जिक्र छोड़ के कैसे जा सकता है? हरगिज़ नहीं जा सकता है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरा मौजू ये नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मैंने ये कहा है कि मुस्तफा की शान ये है कि जमाने में उनका कोई जवाब नहीं है, तो मेरे पास एक दलील, बहुत बड़ी दलील है, और वो दलील ये है कि इस दुनिया में डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, इस जमाने में जनाबे वाला उलमा हैं, इस जमाने में जनाब वाला तरह तरह की कैटेगरीज हैं पीपल के, पब्लिक के बीच में। मगर इस सारी पब्लिक में अगर कोई सबसे ज्यादा खुशनसीब है, इस सारी पब्लिक में अगर कोई सबसे ज्यादा लकी है, अगर सादतमंद है, कोई ज्यादा शरीफ है, सबसे ज्यादा शरीफ कौम इस कैटेगरी में अगर कोई है, तो वो नबियों की कौम है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा शराफत वाले, सबसे ज्यादा सादत वाले, सबसे हाई फाई दर्जे वाले, हाई रैंक है पूरी दुनिया में हजरत मोहतरम नबी, हजरत आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी और सारे रसूल, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सारे नबी और सारे रसूलों को दुनिया में भेजा। एक जुमला 30 सेकंड में बात तमाम, और आगे अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा जनाबे वाला। एक हजरत ईसा तक। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से। इसलिए कहलवा रहा हूं सुभान अल्लाह, ताकि ये बात तुम्हारे जहनों में बैठ जाए, और कल को ये ना कहो कि इमरान हनफी ने तकरीर बहुत अच्छी की थी। अगर कोई पूछे तकरीर क्या की थी, तो तुम बता सको कि हमने ये तकरीर की थी जनाबे वाला। क्या मैं कहना चाहता हूं, 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल जमाने में आए,
मगर अल्लाह ने सबको अपनी सिफत का मजहर बना के भेजा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जोर से। एक है अल्लाह की जात और एक है अल्लाह की सिफत। बेशक। मजहर कहते हैं साए को, मजहर कहते हैं परछाई को। तुम्हारे समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, तुम्हें समझाने के लिए, सारे नबी और सारे रसूल अल्लाह की सिफत का मजहर बन के आए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कोई भी रसूल और कोई भी नबी अल्लाह की जात का मजहर बन के नहीं आया। जात का मजहर कोई नहीं बना। 1,24,000 आदम से लेकर ईसा तक अला नबीना वालेहिम तस्लीमातुल अतूरा अज़किया सफिया, एक भी नबी और एक भी रसूल अल्लाह की जात का मजहर नहीं, सब अल्लाह की सिफत का मजहर है। पूरी दुनिया के पर्दे पे एक एक लौता, सारे जमाने में एक निराला, सारी दुनिया में एक अकेला। अगर कोई अल्लाह की जात का मजहर बन के आया, अल्लाह की जात का जनाबे वाला, अल्लाह की जात का परतव बन के आया, अल्लाह की जात का परतव बन के आया पूरी दुनिया में, तो एक एक लौता मुबारक हो तुम्हें कि जनाबे वाला अल्लाह की जात का मजहर पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों के बीच में अगर कोई जात का मजहर बन के आया है तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं, वो मक्के और मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं जो अल्लाह की जात का मजहर बन के आए हैं। जात की परछाई है वो, इसीलिए दुनिया में मेरे नबी की परछाई नहीं हुई, नबी का साया नहीं हुआ, मुस्तफा जाने रहमत का साया नहीं है, इसलिए कि दुनिया को पता है साये का साया नहीं होता है, परछाई की परछाई नहीं होती है। मेरी परछाई है मगर परछाई की परछाई नहीं होती है। मुस्तफा की परछाई इसीलिए नहीं हुई दुनिया में कि वो खुद साया है, साये का साया न होता है न साया नूर का। जब मुस्तफा जाने रहमत जात का मजहर है, उनके अलावा इंडिया में कोई जात का मजहर नहीं, उनके अलावा जनाबे वाला एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, सातों बर्रे आजमों में, सातों बहरे आजमों में उनका जनाबे वाला जब कोई अल्लाह की जात का मजहर नहीं, तो जोए का आदमी कैसे कह देगा कि नबी हमारी तरह है, संभल का आदमी कैसे कह देगा कि नबी हमारी तरह है, मुरादाबाद का आदमी कैसे कह देगा कि नबी हमारी तरह है, दिल्ली का और निजामुद्दीन का एक आदमी खड़े होकर ये कह दे कि नबी हमारी तरह है। अबे सालिम, हजरत इब्राहिम नहीं है उनकी तरह, हजरत इस्माइल नहीं है उनकी तरह, हजरत आदम नहीं है उनकी तरह, मूसा उनकी तरह नहीं, ईसा उनकी तरह नहीं, ईसा रूहुल्लाह है मगर मुस्तफा की तरह नहीं, मूसा कलीमुल्लाह है मगर मुस्तफा की तरह नहीं, आदम सफीउल्लाह है मगर मुस्तफा की तरह नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह है मगर मुस्तफा की तरह नहीं। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा उलुल अज़्म पैगंबर और हजरत इस्माइल नबीहुल्लाह जैसा उलुल अज़्म रसूल जब मुस्तफा की तरह नहीं है, तो जोए में एक मिठाई बनाने वाला, पकोड़ा तलने वाला और जनाब समोसा बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला और जनाबे वाला हाँ सिंगाड़े बेचने वाला, वो सब्जियों की डंडी मारने वाला, वो फ्रूटों की डंडी मारने वाला, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाने वाला, खड़े होकर जनाबे वाला रोजाना मुस्तफा की सुन्नतों का कत्ल करने वाला, गंदे गंदे नालियों में गंदे कीड़ों को मुस्तफा की सुन्नत जनाबे वाला खिलाने वाला, वो जालिम कैसे कह सकता है कि मुस्तफा हमारी तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हज़रत। अल्लाह आपको आबाद रखे, सरसब्द व शादाब रखे। मेरा ये मौजू नहीं है, सब्जेक्ट जरा डिफरेंट है। बात ये आ गई थी इसलिए कि 24,000 बार देखा है मुस्तफा को। 24,000 बार तवज्जो है जी। कुरान उतरता रहा, हजरत आयशा के कमरे में है, कुरान उतर रहा है, खदीजतुल कुबरा के साथ हैं, कुरान शरीफ उतर रहा है, जनाबे वाला कुरान उतरता रहा। मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, तब भी जनाबे वाला अगर जरूरत पड़ी है तो कुरान नमाज के बीच में ही उतर गया है, नमाज के बीच में ही उतर गया है। 2 रकत नमाज हो गई है, अभी 2 रकत बाकी है कि हमने उस टाइम में भी कुरान को जनाबे वाला उतरते देखा है। कुरान का दूसरे पारे की आयत, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए फलन
फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, ठीक बीच नमाज में उतरी है। क्या जलवे हैं तुम्हारे मेरे पैगंबर के, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, ये कुरान उतरता रहा। मुस्तफ़ा जान रहमत लिखते नहीं हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत लिखते नहीं हैं, ही इज नॉट राइटर। वो तो ये भी कह चुके हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ मा अना बिक़ारी, मैं उम्मी हूँ। वो लिखते नहीं हैं, वो जनाबे वाला उम्मी हैं। उन्होंने दुनिया भी नहीं देखी है, एशिया वो कब जनाबे वाले हिंदुस्तान कभी नहीं आए हैं मेरे पैगंबर। जनाबे वाला अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का मुस्तफ़ा जान रहमत ने कभी चक्कर नहीं लगाया है। मुस्तफ़ा या तो मक्के में रहे हैं, ताइफ में रहे हैं, मुस्तफ़ा मदीना गए हैं, मुस्तफ़ा मुल्क शाम की तिजारत में चंद काफिलों के साथ चंद बार गए हैं, और मुस्तफ़ा हजरत हलीमा के घर गए हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत दुनिया में कहीं तशरीफ नहीं ले जाते हैं। मगर अब जनाबे वाला जब इतना बैकग्राउंड आपने समझ लिया तो कुरान उतरता रहा। सवाल ये है, जब कुरान उतरता रहा तो कुरान लिखने वाला कौन था? कुरान किसने लिखा? मुस्तफ़ा लिखते नहीं, कुरान लिखा किसने? जब मुस्तफ़ा लिखते नहीं है तो कुरान कौन लिखता है? कुरान का राइटर कौन है? तो जनाबे वाला जब आप किताबें पढ़ेंगे सीरत मुस्तफ़ा की तो वहां लिखने वाले सहाबाए किराम हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। आप उन्हें बुलाते हैं और उनसे कहते हैं देखो ये आयत उतरी है, लिख दो। हज़रात मोहतरम, उन लिखने वाले खुशनसीबों में, और कितने खुशनसीब और लकी थे वो लोग जिन्होंने कुरान शरीफ मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ते रहे, मुस्तफ़ा पढ़ते रहे, सहाबी लिखते रहे, मुस्तफ़ा पढ़ते रहे, सहाबी लिखते रहे। बहुत खुशनसीब थे, मगर जनाबे वाला बहुत खुशनसीब थे। और उन्हीं खुशनसीबों में एक नाम है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अमीर मुआविया जनाबे वाला मुस्तफ़ा का गुलाम, अमीर मुआविया मुस्तफ़ा का सहाबी, अमीर मुआविया मुस्तफ़ा से ऐसी मोहब्बत करने वाला कि जब जनाबे वाला कब्र की तैयारी करता है, जनाजे की तैयारी का टाइम होता है, यानी जब दुनिया से जाने की बात करता है तो अपने मुसाहिबों से कहता है ए मेरे मुसाहिबो, मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत के नाखून हासिल कर लिए हैं कहीं से। जब मैं सीधा कर दिया जाऊं अपनी कब्र में, और जब मेरा जनाजा कब्र में सीधा रख दिया जाए तो मेरे कफन पे मुस्तफ़ा के ये नाखून रख देना, कई नाखूनों की बरकत से अल्लाह मुझे माफ फरमा देगा। हेलो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब मत लगाना तू नारा, बस हो गया तेरा नारा, नारों का तेरा सिलसिला खत्म हो गया। तेरा नारा लगता है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या कहने वाला हूँ, इसलिए तू नारा मत लगाना, बस हो गया तेरा नारा। मुझे तकरीर कर लेने दे, इजाजत है? बोलिए बोलिए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। मुझे स्टेज का नारा बिल्कुल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक, इस नारों को मैं पसंद नहीं करता। नारा स्टेज से लगता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि लोग ये समझते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। मुझे नारा वो अच्छा लगता है जो मजमे से लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और तब समझ में आता है कि वाकई किसी की समझ में कोई बात आ रही है। बहुत अच्छा लगता है अगर कोई नारा मजमे से लग जाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ कितने खुशनसीब थे जिन्होंने कुरान लिखा, हजरात उनका एहसान मानना चाहिए। मगर अजमेर शरीफ के मज़ारों के मुजाविर हजरत अमीर मुआविया की शान में दरीदा दहनी और गुस्ताखी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें और रिपोर्टिंग आ रही है जनाबे वाला। मैं अजमेर शरीफ के ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार के मुजाविरों और खादिमों से कहना चाहता हूँ कि ये जो कुरान तुम्हारे घरों में रखा हुआ है, ये हजरत अमीर मुआविया ने लिखा था। रिवायतें गवाह हैं, हिस्ट्री गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जलीलुल कद्र सहाबी हैं। अगर अमीर मुआविया का जिक्र तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो फिर उस कुरान शरीफ को घर में रखने का भी कोई औचित्य नहीं बनता जिस कुरान को अमीर मुआविया ने लिखा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिस कुरान शरीफ को अमीर मुआविया ने लिखा हो उस कुरान शरीफ को तुम घर में क्यों रखते हो? एक अमीर मुआविया तुम्हें अच्छा नहीं लगता? हज़रात मोहतरम, मेरा मौजू जरा अलग है, इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ हड्डियों पे लिखा गया कुरान, कागज के टुकड़ों पे लिखा गया कुरान, और जनाबे वाला जो मिला चमड़ा मिला, चमड़े पे लिखा गया कुरान। और ये कुरान जनाबे वाला इकट्ठा होता रहा, इकट्ठा होता रहा। ये कागज में जिस तरह से तुम देख रहे हो इस तरह से नहीं था कुरान।
कुरान जनाबे वाला इकट्ठा होता रहा। इधर कुरान इकट्ठा हो रहा था, उधर शैतान अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर रहा था। शैतान पूरी ताकत इकट्ठी कर रहा था। हजरत मोहतरम इस कुरान को सफाई हस्ती से मिटाने की कसमें खा रहा था। उधर कुरान उतर रहा था, उधर जनाबे वाला तूफान, एक शांति का जनाबे वाला एक शांति थी। तूफान से पहले, तूफान के आने से पहले वाला सन्नाटा था। शैतान पूरी ताकत इकट्ठी कर रहा था। उसने यहूदियों, ईसाइयों, मुशरिकीन और मुनाफिकों का एक ब्लॉक बना डाला और देखते ही देखते ये ब्लॉक हरकत में आ गया और कुरान शरीफ पर ताबड़तोड़ हमले होने लगे। कुरान शरीफ को मिटाने की कसमें खाई जाने लगी। बार बार मेरा अल्लाह इस कुरान के बारे में कहता रहा, अरे ओ अपनी जबानों पर नाश करने वालों और अपनी फसाहत और बलागत पे इतराने वालों और पूरे अरब को अपनी जबानों, बयान और हुस्ने बयान से चौंका देने वालों, अगर तुम्हारे अंदर मर्दानगी और हुस्नो मर्दानगी का अगर मर्दानगी है, अगर तुम्हारे अंदर बहादुरी है, अगर तुम्हारे अंदर इल्म का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी है, तो आओ मैदान में कुरान की एक सूरत जैसी सूरत बना के दिखा दो, कुरान की एक आयत ला के दिखा दो। पूरा अरब कोशिश करता रहा। अरब के जनाबे वाला अंजुमने मुशरिकीन मक्का के अंडर कंट्रोल जितने फसीह और बलीग शायर थे वो सारे के सारे इकट्ठे कर लिए गए। कुरान का जवाब दो, कुरान का जवाब दो। मगर खुदा कसम पूरी दुनिया अरब सन्नाटे में थी। हजरत मोहतरम पूरी दुनिया अरब सन्नाटे में कुरान का जवाब लिखने की तैयारी हुई, एक सूरत का जवाब देने की तैयारी हुई। जवाब दे दिया गया, मगर सुबह को उसी जवाब को जनाब जो काबे के गेट पे लटका दिया गया था कि ये है कुरान का जवाब। अबू जहल ने ही उस जवाब को फाड़ दिया और ये कहा कि ये कुरान की सूरत का जवाब नहीं हो सकता, ये कुरान की बिस्मिल्लाह के बाके नुक्ते का भी जवाब नहीं है। हजरत मोहतरम फाड़ दिया गया। दुनिया हैरान रह गई, आजिज और परेशान। वो कुरान का जवाब न ला सकी। शैतान ने कसम खाई, मिटा देंगे और पूरे ब्लॉक को साथ लिया। हजरत मोहतरम कुरान जनाबे वाला मक्के में घिर के रह गया, मक्के में घिर के रह गया। एक तरफ यहूदियों का हमला था, दूसरी तरफ ईसाइयों की साजिशें थी, तीसरी तरफ मुशरिकीन पूरी ताकत लगाए हुए थे और चौथी तरफ मुस्तफा जाने रहमत से अंदर खाना जलने वाले, हसद की आग में सुलगने वाले वो जालिम मुनाफिकीन इस कुरान शरीफ का अरसा हयात तंग करने का संकल्प ले चुके थे। ठीक ऐसे हाल में हजरत मोहतरम मक्के की जमीन में घिर गया कुरान, अरकम के घर में फंस गया कुरान। अब ये कुरान बाहर कैसे आए? बड़े बड़े फसीह बली कुरान पर जनाबे वाला आपत्तियां जताने लगे, मगर खुदा की इज्जत की कसम सारी साजिशें तारे अनकबूत की तरह बिखर के रह गई। न जनाब ब्लॉक रहा, न यहूदियों ईसाइयों की कोई मक्कारी और यारी चल सकी, मगर मेरा कुरान शरीफ जनाबे वाला, मेरा कुरान शरीफ, अल्लाह का करिश्मा तो देखो। मक्के के उस मैदान से जिस मैदान में चारों तरफ मक्के में कुरान शरीफ के खिलाफ नाकाबंदी थी, मेरा कुरान मक्के से बिल्कुल बहिफाजत निकल गया। मेरा कुरान मक्के से बहिफाजत निकल गया। अल्लाह की कसम मक्के में डूब जाता कुरान, मक्के में पारा पारा बिखर जाता कुरान, मक्के से सलामत नहीं निकल सकता था कुरान। हजरत मोहतरम बेशक नहीं निकल सकता था। अगर वाकई ये मोहम्मद का कलाम होता, अगर वाकई ये अल्लाह के किसी बंदे का कलाम होता तो मक्के से बाहर नहीं आता, मगर मक्के से बाहर आना इस बात की दलील था कि ये अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद का कलाम नहीं है। मक्के से आ गया तो मदीने में फंस गया। जनाबे वाला बदर की दुनिया में ऐसा फंसा कुरान शरीफ के अबू जहल और सारे जनाबे वाला मुशरिकीन के कमांडर इन चीफ ने बदर के रेत पे खड़े होकर अपने पेट पे हाथ मार के कहा था, ये पिचके गालों वाले और जिनके पेट पीठों से मिले हुए हैं, अरे क्या बिगाड़ लेंगे ये हमारा। आज हम मोहम्मद को और इसके कुरान की धज्जियां बिखेर कर रख देंगे और बदर की खाक में सारे इस्लाम को दफन कर रख देंगे। खुदा की कसम एक ऐसा मुनज़्ज़म हमला, एक ऐसा मंसूबाबंद हमला हुआ बदर की दुनिया में। अगर ये कुरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम होता तो बिखर गया होता, ताब न ला सकता था, सकत न रहती, दम तोड़ देता कुरान। मगर खुदा की इज्जत की कसम चूंकि ये किसी बंदे का कलाम नहीं था, ये अल्लाह ही का कलाम था, इसलिए बहिफाजत ये बदर के मैदान से निकल गया। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। बदर के मैदान से बाहर आ गया, मगर ओहद के मैदान में फिर घेर लिया गया। मगर ओहद के मैदान में भी शैतान और शैतान के चेलों चमचों को, शैतान की केतलियों को मुंह की खानी पड़ी। अंताकिया में फंसा
कुरान, तो दमिश्क में फंसा कुरान, तो कादसिया में फंसा कुरान, और बाद में जनाब वाला करबला में पूरे जोर और शोर के साथ यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने कुरान को चारों तरफ से घेर लिया। और जनाब वाला आपकी बार कुरान शरीफ बाहर निकल नहीं सकता था, मगर खुदा की कसम साजिशें तारे अनकबूत की तरह बिखर कर रह गई, रेजा रेजा हो गए नापाक सपने देखने वालों के सपने, और जनाबे वाला वो ख्वाब टूट के और बिखर के रह गए। और मेरा कुरान शरीफ करबला से निकल आया, वो जनाबे वाला करबला से बहिफाजत निकल आया, करबला से बहिफाजत निकल आया, मगर जनाब खैर नहीं, शैतान ने मोर्चा बदला, अपने लोगों को पकड़ा, मैदान में लोगों को लाता रहा, ताकत वालों को लाया, वो तलवारबाजों को लाया, वो नाराजनों को लाया, वो जनाबे वाला मर्दों को सूरमाओं को लाया। उसने अब की बार का मैदान बड़ा सख्त बना डाला था। हजरत मोहतरम अब की बार ये जनाब इराक में फंस गया कुरान, अब की बार नहीं निकल सकता था, इसलिए कि हलाकू खान, चंगेज खान और जनाब उसकी नस्ल ने संकल्प ले लिया था, चुन चुन के मार डालेंगे पूरी दुनिया से कलमा पढ़ने वालों को, एक भी मुसलमान नहीं रहेगा। तातारी फौजें जब बढ़ती थी तो खुदा की इज्जत की कसम बस्तियों की बस्तियां खाली हो जाती थी, दाढ़ी वालों के वो तमाशे किए जाते थे, दाढ़ी वालों, टोपी वालों और अमामे वालों के वो तमाशे होते थे कि जनाबे वाला आज भी अगर उन तमाशों और उन नाटकों ड्रामों को आज जनाबे वाला हम आंखों से पढ़ते हैं तो खुदा की कसम कलेजा मुंह को आता है। 40 लाख मुसलमानों को मार के दरियाए दरिया का पानी लाल लाल कर दिया गया, कुरान को चला दिया गया, कुरान को जनाबे वाला कुरान को डुबो दिया गया, कुरान को दरियाओं में फेंक दिया गया। अब कुरान नहीं चलेगा, अब राज कुरान का खत्म हो गया, अब कुरान का जमाना खत्म हो गया, कोई मुसलमान नहीं बचेगा। मगर अल्लाह का करिश्मा, मोहम्मद का कलाम होता तो इराक में डूब गया होता, अगर रसूल का कलाम होता, ये अगर किसी बंदे का कलाम होता, ये मुसलमानों अगर ये किसी बंदे का कलाम होता तो खुदा की कसम इराक की आग में शोला पोश हो गया होता, इराक की आग में शोला पोश हो गया होता। तातारियों ने इस कुरान शरीफ को खत्म कर दिया होता। वो तातारी भयानक फौज जनाबे वाला कुरान शरीफ को खा जाती टिड्डियों की तरह वो जनाबे वाला हमला करने वाले लोग कुरान शरीफ खत्म कर जाते। हजरत मोहतरम मगर कुरान शरीफ जनाबे वाला अल्लाह की करिश्मा साजी देखो, इसे कहते हैं अल्लाह की तदबीर। मदरसे से एक मौलाना निकलता है, एक आलिम निकलता है, हाँ एक आलिम जनाबे वाला। तुम आलिमों को बहुत बुरा कहते हो, अच्छे नहीं लगते तुम्हें आलिमों के चेहरे, अच्छे नहीं लगते तुम्हें आलिमों के चलन, चौराहे चौराहे मौलवियों को गाली देने वाला समाज, चौराहे चौराहे मौलवियों की शानों में गुस्ताखियां करने वाला समाज। मौलवी खाता बहुत है, मौलवी करता बहुत है, मौलवी ये करता, मौलवी वो करता। अरे और मौलवियों की नुक्ताचीनी करने वालों, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। एक सहाबी रसूल का बयान है, गारंटी देता हूँ जो किसी आलिम बाहक कोई शान में गुस्ताखी करेगा, गारंटी देता हूँ उसके दफन होने के बाद उसकी कब्र उखेड़ के देख लो, वो कब्र उखेड़ के देख लो। गारंटी देता हूँ जो किसी आलिम बाहक की शान में दरीदा दहनी करता है, दफन होते ही फरिश्तों के जरिए उसका मुंह किबले से फेर दिया जाता है। अगर यकीन ना आए तो कब्र जनाबे वाला किसी गुस्ताख और दरिंदे की कब्र फाड़ के देख लो। हजरत मोहतरम एक सहाबी हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, तो यहाँ तक लिखते हैं कि अगर कोई बाहक आलिम दीन की शान में गुस्ताखी करता है तो अल्लाह ताला उसकी नस्ल में 10 पुश्तों तक कोई आलिम पैदा नहीं फरमाता है, कोई आलिम पैदा नहीं फरमाता है। मौलवी 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 चिल्लाने वालों, हालांकि सारे गुनाहगार तुम हो, मुजरिम तुम हो। तुमने जनाबे वाला दूध में पानी तुमने मिलाए हैं, तुमने जनाबे वाला दालों में कंकरियां तुमने मिलाए हैं, पड़ोसी की बालें तुमने सूती हैं, तुमने जनाबे वाला कपड़ा कम दिया है, तुम तोल कम करते हो, तुम गालियां देते हो, तुम गुस्ताख हो, तुम जनाबे वाला तुम्हारी ज़बानें अच्छी नहीं है, तुम्हारे दिल अच्छे नहीं है, तुम्हारे कान अच्छे नहीं है, तुम नमाज़ें छोड़ते हो, तुम रोजा छोड़ते हो, तुम नबी पाक के गुस्ताखों की चाय पीते हो, तुम नबी पाक के गुस्ताखों के समोसे खाते हो, तुम बिरयानी खा के अपने ईमान के सौदे करते हो। सारे मुजरिम तुम, गुनाहगार तुम हो। तुम बातें करते हो उलमा की, अरे उलमा की ये बात है कि जब हलाकू खां और चंगेज खां और जनाबे वाला इन सारे
जालिमों, बाशों, सितमगरों और बदमाशों ने पूरी दुनिया में ये संकल्प लिया, चुन चुन के मार डालेंगे एक एक कलमा पढ़ने वाले को, और कुरान का झंडा हमेशा के लिए इराक में झुका कर रख देंगे। उस वक्त इन्हीं मदरसों में से एक मदरसा था, उस मदरसे की 4 दीवारी में से एक मौलाना निकला था, अब्दुल्ला नाम था। उसकी कोशिशों के नतीजे में खुदा की इज्जत की कसम वही हलाकू और वही चंगेज का आगे आने वाला बेटा जिसका नाम बिरका खान था, इस मौलवी की काविशों के नतीजे में उस जनाबे वाला आने वाले हलाकू और चंगेज के बेटे ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मारने वाले मुसलमान हो गए, कुरान जलाने वाले मुसलमान हो गए। हिस्ट्री और इतिहास का यही जनाबे वाला बड़ा सीना चौड़ा करने वाला ये मोर्चा है कि जो कुरान को ज्यादा जनाबे वाला एलर्जी रखते हैं कुरान से, इस्लाम से, मुसलमान से, मैंने हिस्ट्री में उन्हें आखिरकार कलमा पढ़ते देखा है, मैंने उन्हें मुसलमान होते देखा है। मैं वक्त के इन तागूतों के बारे में भी यही ख्याल करता हूँ जो आज इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, कुरान को पारा पारा बिखेरना चाहते हैं। हज़रात मोहतरम, मुझे ऐसा लगता है कोई किसी न किसी दिन का सूरज, किसी न किसी दिन का सूरज ये खुशखबरी सुनाएगा कि इन कुरान फाड़ने वालों, इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों और मुसलमानों को कीड़ा मकोड़ा कहने वालों को कीड़ा मकोड़ा कहने वालों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा जनाब हिस्ट्री में हुआ है जो ज्यादा बड़ा मुस्तफा जान रहमत का और कुरान का दुश्मन रहा, एक दिन वही कह बैठा। इसीलिए डॉक्टर इकबाल तड़प के कहते हैं लाहौर से, है आया शोरिश तातार के अफसाने से, है आया शोरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जरा जोर से कहो मचल के सुभान अल्लाह। मोहम्मद का कलाम नहीं था, निकल आया, अल्लाह ही का कलाम था, इसीलिए इराक से निकल आया, वो ईरान से निकल आया, वो जनाबे वाला जंगों के मैदान से निकल आया और कुरान जमाने में फैल गया। मगर अमेरिका में 2005 में कंप्यूटर ने घेर लिया इस कुरान शरीफ को। प्रोफेसर वोल्फ नाम का इंजीनियर सामने आया और उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया, अब की बार इसने पूरे कुरान को फांस लिया और जनाबे वाला कुरान शरीफ का अरसा हयात तंग कर दिया। कुरान 1400 साल से कहता है कि अगर ये तुम अगर इसे अल्लाह का कलाम नहीं मानते तो एक गलती ला के दिखा दो पूरे कुरान शरीफ में। किसी ने जनाबे वाला आज तक हिम्मत नहीं की, मगर प्रोफेसर वोल्फ के सॉफ्टवेयर ने जनाबे वाला ये हिम्मत कर डाली। बहरहाल तवील वाक़या है, वाक़या सुनाना मेरा मकसद नहीं, मगर हज़रात मोहतरम अल्लाह भला करे मौलवियों का, उन आलिमों का जिन आलिमों से पूरा का पूरा हाल जनाबे वाला भर गया था। प्रोफेसर वोल्फ आज कुरान में गलती दिखाना चाहता था। 29 दिसंबर 2005 उर्दू टाइम मुंबई का हवाला है, जो पढ़ सके वो पढ़ ले। हज़रात मोहतरम कुरान शरीफ आज कुरान शरीफ आज बड़ी दुविधा में है, आज मौलवी बड़ी दुविधा में है। इधर स्क्रीन लगा हुआ है, प्रोफेसर वोल्फ और उसकी गैंग सारी की सारी कुरान शरीफ में गलती दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर चुकी है। अरबी का ऐसा सॉफ्टवेयर कभी नहीं बना था जैसे प्रोफेसर वोल्फ ने बनाया था। हज़रात मोहतरम सारे के सारे उलमा उस हाल के अंदर ये जनाबे वाला ये मंजर देखने के लिए जनाबे वाला बैठे थे। सबके दिल अल्लाह की तरफ लगे हुए थे और खुदा की तरफ हाथ उठे हुए थे। ए मेरे मौला, इस हाल में कुरान की इज्जत रख लेना। तूने बदर में कुरान की लाज रखी, तूने ओहद में कुरान की लाज रखी, जमाने में कुरान की लाज रखने वाले मौला, आज अमेरिका के इस हाल में कंप्यूटर के सामने कुरान की इज्जत और कुरान की लाज रखने वाला तू ही है। हज़रात मोहतरम स्क्रीन पे सबकी नजरें थी, स्क्रीन पे हेडिंगें आने लगी कि मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 5। दिल होले होले जा रहे थे, दिल कूदे कूदे जा रहे थे। हज़रात मोहतरम रो रहे थे। मौलाना लोग तो कितने आलिम थे जिनकी आंखों में आंसू थे कि आज अल्लाह यहाँ क्या हो सकता है। हज़रात मोहतरम और प्रोफेसर वोल्फ फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कुर्सी पे बैठा था और अपने इंजीनियरों को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि चालू करो, शुरू करो, कीबोर्ड के बटन ऑन करो। कीबोर्ड के बटन ऑन किए गए। पहले से प्लानिंग थी,
कीबोर्ड के बटन ऑन हो जाएं और मिस्टेक नंबर 1 के सामने मिस्टेक लिख दो, चाहे झूठा ही सही। मिस्टेक नंबर 2 के सामने मिस्टेक लिख दो। मीडिया का जमाना है, जब तक सच्चाई सामने आएगी जब तक तो हमारा काम हो जाएगा। सच्चाई तो बहुत देर में सामने आती है, सच्चाई जब आएगी पहले हमारा काम हो जाएगा। मिस्टेक तो हमने दिखा दिए ना, मिस्टेक तो हमने दिखा दिए ना। उलमाए किराम अल्लाह को याद कर रहे थे। शान है इन मौलवियों की, जिन मौलवियों को तुम बुरा भला कहते हो, मगर जिस मैदान में देखो, अल्लाह की कसम यही उलमा मैदान में है। तुम कपड़े की दुकान में हो, तुम खेती और खलियान में हो, तुम जनाबे वाला अपनी खेतियों को अपने मकानों में हो, तुम्हें मतलब क्या? तुम्हारे घरों में तो अजानों के टाइम भी टीवी चलते हैं। तुम्हारे घर की औरतें अपने बच्चों से कहती हैं, बेटे आवाज से लो कर दे, अजान हो रही है, सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, सीन बहुत अच्छा आ रहा है। तुम्हारी बीवियों की आवाजें हैं, तुम्हें क्या लेना देना किसी चीज से? जनाबे वाला अजान पे पाबंदी का मुतालबा जोर पकड़ता है तो मैदान में यही मदरसों के शहजादे आते हैं। जब जनाबे वाला कुरान से 28 आयत जिहाद को हज़फ करने का सवाल उठता है तो मैदान में यही जनाबे वाला यही उलमा इन मदरसों के शहजादे सामने आते हैं। जब खुदा की कसम परचम इस्लाम को सरनिगू करने की कसमें खाता है जमाने का भेड़िया, तो उस भेड़िए को सरनिगू करने के लिए अगर कोई मैदान अमल में आता है तो यही आलिम होता है। जान पे खेलकर, माल पे खेलकर अपनी औलाद को अपने सामने ज़िबा करा दिया है इन मौलवियों ने, मगर कुरान को जनाबे वाला कुरान शरीफ की हुर्मत को, कुरान शरीफ की हुर्मत पर दाग नहीं आने दिया है। हमें याद पड़ता है, याद कर लो जनाबे वाला, याद कर लो। हम मगर उन सूरमा और उन जाबाजों का जिक्र खैर करेंगे तो एक रात काफी नहीं है और एक घंटा काफी नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ, अल्लाह की तरफ लौ लगी हुई थी मौलवियों की। हज़रत मोहतरम की बटन, की बोर्ड के बटन ऑन किए गए और स्क्रीन पे आने लगा, मिस्टेक नंबर 1 के आगे आने लगा। उलमा देखकर जनाबे वाला हैरान थे, क्या पता नहीं क्या होगा। दुविधा थी, एक अजब कंफ्यूजन था। अल्लाह की तरफ लो लगी हुई थी और प्रोफेसर बोल फातिहाना शान से मुस्कुरा रहा था। प्री प्लानिंग थी, पहले से मंसूबा था, गलती बहरहाल आनी चाहिए, चाहे कुरान में हो या ना हो, मगर आनी चाहिए, दुनिया को पता लगना चाहिए। मगर जैसे ही कीबोर्ड के बटन ऑन हुए, टन टन की आवाजें उभरी स्क्रीन पे, हर नजर जनाबे वाला स्क्रीन पर, और जैसे ही स्क्रीन पे मिस्टेक हाइडिंग के साथ जनाबे वाला मिस्टेक आने चाहिए थे, तो बजाय मिस्टेक के टन टन की आवाजों के साथ मिस्टेक पे राइटिंग शुरू हो गई, टाइप राइटिंग शुरू हो गई और मिस्टेक नंबर 1 के सामने आने लगा 0000, मिस्टेक नंबर 2 के सामने आने लगा 0000, मिस्टेक नंबर 3 के सामने आने लगा 0000, मिस्टेक नंबर 4 के सामने आने लगा 0000। 4-5 मिनट के अंदर अंदर पूरा स्क्रीन 00 से भर गया। इम्तिहान पूरा हो गया। अल्लाह का कुरान कंप्यूटर के इस चैलेंज से बाहर आ गया। उलमा खड़े हो गए, नारे तकबीर की फिजाओं से, नारे तकबीर की आवाजों ने पूरे हाल को गूंजने पर मजबूर कर डाला और सैकड़ों यहूदी ईसाई मौलवियों के कदमों पर गिर कर कहने लगे थे, ए मौलाना साहब, शेख साहब, ए आलिम दीन, वाकई ये कुरान मोहम्मद का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ही का कलाम है। ये बहुत अच्छे मुफ्तदा, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत वाह वाह, क्या बात है, अल्लाह और हौसला अता फरमाए, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। आमीन जान। ये अल्लाह ही का कलाम है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम नहीं, ये बंदे का कलाम नहीं। बंदे का कलाम कंप्यूटर की दुनिया से जनाबे वाला कैसे बाहर आता, मगर ये अल्लाह का था। जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ही का कलाम था जनाबे वाला, ये रसूल पाक का कलाम नहीं, उनका पर्सनल कलाम नहीं, उन पे उतरा जरूर है।
जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लामा आसिफ रज़ा शेर सुन्नियत को सलामत रखे अल्लाह। कारी मेराज मौलाना एहसान और मेरे मखदूम और मेरे आइडियल मुफ्ती इस्माइल साहब को अल्लाह आबाद साथ रखे और साया देर तक रखे। हजरात इस स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम शख्सियतें हैं, नाम लूंगा टाइम लगेगा, मगर जितनी भी हैं सब जनाबे वाला मेरे मखदूम और मैं सबकी ताज़ीम करने वाला और अपने सर पे सबको बैठाने वाला। अल्लाह इनका साया सब देर तक रखे और इनकी रोजियों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मस्जिदों में और मदरसों में हो तो अल्लाह इनकी तनख्वाहों में इजाफा फरमा दे, इनकी जरूरतें पूरी हो जाएं और अल्लाह ताला ऐसा करे कि इनके हाथ किसी के सामने अल्लाह रसूल के अलावा किसी के सामने झुकने के लिए उठ ना सके। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता था आपसे कि ये कुरान था, मगर जनाबे वाला वहां से तो निकल गया, मगर क्या कुरान शरीफ के साथ ये ज्यादती ना हुई कि इस दुनिया में जब कुरान जनाबे वाला इंडिया में आता है, जब कुरान फला जगह आता है तो क्या कुरान शरीफ के चैलेंज खत्म हो गए? हरगिज खत्म नहीं हुए। जनाबे वाला हर इलाके में, हर मुल्क में, हर कंट्री में, चाहे वो बांग्लादेश हो या इंडिया हो, हजरात हजारों वसीम रज़वी जैसे हिजड़े पैदा हो गए। ऐसे हिजड़े जनाबे वाला और ऐसे कुत्ते और कुतियां जमाने में आए जिन्होंने जनाबे वाला और ज्यादा अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने और ज्यादा जनाब वाला बदमाशी का वो मुजाहिरा किया। चाहे वो बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन हो या भारत का वसीम रज़वी हिजड़ा हो, इन्होंने जनाबे वाला कौन सी क़यामत नहीं ढाई और कौन सा फितना जनाबे वाला इन्होंने उठाया नहीं, मगर अल्लाह ने बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन को अपाहिज बना डाला। और खुदा की कसम वसीम रज़वी जैसा हिजड़ा न घर का रहा न घाट का रहा, बेऔरत ने लात मार दी, बच्चों ने ठोकरें मारी, बाप ने अपने घर से बाहर निकाल दिया, कुत्ता न घर का न घाट का और बन गया बेटा फुटपाथ का, जो फुटपाथ पे सोता रहा, जो जनाबे वाला फुटपाथ पे कुरान शरीफ को मिटाने का सपना देखने वाला, वक्त की हुकूमत का जनाबे वाला और वक्त के शासन और प्रशासन को साथ मिलाकर अंदर खाना कुरान पे ऐसा हमला करने वाला, न दुनिया का बचा, न दीन का बचा, न लोगों का बचा, न कब्र का बचा, न हशर का बचा। खुदा की कसम साबित हुआ कुरान मोहम्मद का कलाम नहीं, मोहम्मद का कलाम होता तो एक हिजड़ा यहाँ पैदा होता है, एक हिजड़ा बांग्लादेश में पैदा होता है, एक हिजड़ा अमेरिका में पैदा होता है, 4 हिजड़े स्वीडन में पैदा होते हैं। इन हिजड़ों की बारात ने पूरे कुरान को जनाजा सजाने की कसम खाई, मगर हिजड़े मर गए, हिजड़े तबाह हो गए, इनके ख्वाब बिखर गए, सपनों के शीश महल चकनाचूर हो गए। मगर मेरे कुरान का सूरज जिस तरह से 1400 साल पहले मक्के की जमीन पे चमक रहा था, आज 1400 साल के बाद जोया की जमीन पे वैसे ही चमक रहा है, दिल्ली की जमीन पे वैसे ही चमक रहा है। नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला, मसलक आला हजरत। अल्लाह जज़ाए खैर दे। यूं तो मुस्तफा जान रहमत, जरा जोर से मचल के कह दो सुभान अल्लाह। अभी कोई जाएगा नहीं, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं है, मुझे यकीन है, हालांकि मुझे घंटा देखो पूरा हो गया है। अगर तुम कहो कि मौलाना साहब 1 घंटे ही का जवाब है तुम्हें बोलने का, तो मेरा घंटा 12:22 से 1:22 मुकम्मल हो गया, पूरा घंटा 60 मिनट हो गए हैं, मगर मेरा दिल नहीं भरा और हो सकता है तुम्हारा भी नहीं भरा हो जनाबे वाला, या तुम्हारा भर गया हो तो हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल भर गया। नहीं भरा तो जिनका नहीं भरा वो हाथ उठा के बताएं। मेरी समझ में नहीं आता ये घंटा कैसे गुजर जाता है, 1 घंटा कैसे गुजर जाता है समझ में नहीं आता। रोजाना मेरा यही काम है और जनाबे वाला जो जबान पे आ गई वहीं से शुरू हो जाती है और घंटा ऐसे गुजर जाता है। जब मैं मोबाइल मुझे भी अजीब आइडिया है कि घंटा पूरा हो रहा है, तभी मैंने मोबाइल निकाल के देखा ना 12:22 से शुरू किया तो 1:22 ही हो रहा है, यानी मेरा आइडिया देखो कितना पक्का आइडिया है, 1 मिनट ना इधर ना उधर। हज़रात मोहतरम अगर तुम्हारा टाइम इजाजत दे तो अभी बातें करने को बहुत है, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इजाजत दे रहा है तुम्हारा टाइम, खुश रहो आबाद रहो। मुस्तफा जान रहमत को जनाबे वाला जब उन्होंने पूरी दुनिया देखी ही नहीं, ये तो सही है कि कायनात का इल्म है उनके पास, हक है, यही शान है मेरे आका की। सुभान अल्लाह। जोर से कह दो, ये तो पता है कि कायनात का इल्म है उनके पास। मेराज की रात मेरे अल्लाह ने दस्ते कुदरत रखा था उनके सीने पर, जोर से बोलो।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं फवदा यदहु बैन कतफैया फवजदतु बरदहा बैन सदिय्या सुभान अल्लाह फालिम तो माफी समावाते वल अर्दीन। इरशाद फरमाते हैं रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा तो मैंने उस दस्ते कुदरत की बरकत ठंडक अपने 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 सीने पे महसूस की। फालिम तो माफी समावाते वल अर्दीन, तो आसमानों और जमीनों के सारे उलूम अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। जोर से बोल, उलूम तो सब है मुस्तफा जाने यही शान है, यही शान है। मेरे नबी ने कहीं का दौरा किया है क्या? मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में ये देखते घूम रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर समंदर कितने हैं, कितना बड़ा, कौन सा कितना बड़ा समंदर है, कितने इंच का है और कितने फुट का है। ऐसा करते मेरे नबी कहाँ कहाँ जंगल हैं, मध्य प्रदेश में कितने जंगल हैं और जनाबे वाला भोपाल में कितने जंगल हैं और कितने जंगलों को चीते पहुंचाए जाएंगे। और जनाब वाला ये देखो ये पानी वो अलास्का का समंदर कैसा है और वगैरह वगैरह। क्या मुस्तफा जान रहमत ये डिटेल तुम्हारे सामने पेश करेंगे? नहीं, हरगिज नहीं जनाबे वाला, क्योंकि उन्होंने बाकायदा विजिटिंग नहीं की है चारों तरफ की। यूं तो सारी कायनात उनके सामने है, मगर जनाबे वाला आज के दौर में मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, आज के दौर में साइंस वालों को 7 समंदरों के बीच में 2 समंदर मिल गए हैं। एक समंदर नमकीन है, एक समंदर मीठा है। एक नमकीन है, एक समंदर मीठा है। मीठा वाला इधर है, खारी वाला इधर है, और 2 समंदर मिल गए हैं। दोनों समंदर अलास्का की खाड़ी में गिरते हैं। एक हिंद महासागर है, एक प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ये दोनों के दोनों खारी और नमकीन और मीठे, और जनाब दोनों के दोनों अलास्का की खाड़ी में गिरते हैं। मगर इन समंदरों की खूबी साइंस वाले बहुत चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे छाए पड़े हैं, गूगल पे छाए पड़ा है जनाब वाला। ऐसे समंदर मिले, ऐसे समंदर मिले, ऐसे समंदर मिले, ऐसे समंदर मिले हैं कि इधर मीठा पानी नमकीन में को नहीं आता और नमकीन पानी मीठे में को नहीं जाता। बीच में पानी की एक लाइन बनी हुई है, पानी की लाइन, वो कलर बदल रही है। इधर का कलर अलग है और इधर का कलर अलग है। आज साइंस वालों के सीने चौड़े हुए पड़े हैं। हमने भी डिफाइंड, हमने पाया है, हमने डिफाइंड किया है, डिस्क्लोजिंग है, हमारा इक्तिशाफ है, हमारा इंकशाफ है। ऐसे समंदर मिले हैं। मगर जनाबे वाला अब साइंस वालों को, तुमको दोनों को एक पॉइंट की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, ताकि मेरी ये बात तुम्हारी समझ में आ सके। जनाबे वाला आज साइंस वाले हैरान हैं। ऐसे 2 समंदर हैं जमाने में कि एक समंदर का पानी मीठा है, एक का नमकीन है, और जनाबे वाला मीठा इधर नहीं आता और नमकीन उधर नहीं जाता। क्या बात है, मीठा इधर नहीं जाता और पानी की एक दीवार बनी हुई है। तो जनाब वाला कहते हैं हमारी बहुत बड़ी खोज है, ये हमारी बहुत बड़ी बिगेस्ट डिस्कवरी है ऑफ दिस एज। इस दुनिया की बहुत बड़ी डिस्कवरी है कि जनाबे वाला ऐसे समंदर मिले हैं। मगर वो डिस्कवरी समझने वालों, आज से 1400 साल पहले उतरने वाला रसूल पर कुरान शरीफ उतरने वाला, 1400 साल पहले जो कुरान उतरा है, उस कुरान का 19वां पारा पढ़ के देख लो। ये उस टाइम की घटना है जब मोहम्मद दुनिया में कहीं नहीं गए थे, जब मुस्तफा दौरे पे नहीं थे। तब जनाबे वाला 19वें पारे में ये कारी साहब बैठे हुए हैं। इनके कुरान शरीफ बहुत पुख्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कारी हैं। व जाअला बैनहुमा हिल बरज़खम व हिजरम महजूरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है हमने दुनिया में 2 समंदर ऐसे बनाए हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया में 2 समंदर ऐसे बनाए हैं हमने कि एक समंदर मीठा है, एक समंदर खारा है। और मीठा पानी खारे में को नहीं जाता, खारा पानी मीठे में को नहीं जाता। वजाअला बैनहुमा बरज़खम व हिजरम महजूरा। और हमने दोनों समंदरों के बीच में एक फासला बनाया और एक छुपी हुई दीवार बनाई, ईंटों की नहीं, पानी की दीवार। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्या शान है। 1400 साल के बाद तुम्हें समंदर मिलते हैं। 1400 साल पहले अल्लाह दुनिया कुरान शरीफ में प्यारा मुस्तफा डिस्क्लोज करता है कि ऐसे समंदर है दुनिया में। अरे 1400 साल के बाद होने वाली घटना का 1400 साल पहले जिक्र करना ये साबित करता है कि ये कुरान शरीफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं, ये कलाम बस अल्लाह का कलाम है जिसने संसार की रचना कर दी है।
जब उसने समंदर बनाए हैं तो वो जानता है कि समंदर कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे समंदर हैं। जनाबे वाला, जब ये अल्लाह का कलाम है, अभी मुझे और 2 मिनट चाहिए तुम्हारे, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि ये अल्लाह का कलाम है। सुभान अल्लाह। बच्चे फारिग हो रहे हैं। कितने बच्चे? अरे हैं तो 14, मगर असल में है 13, क्योंकि एक बच्चा डबल है। किरत में भी है, हाफजे में भी है। उबैद नाम है उसका, पोस्टर पढ़ा है मैंने। बहुत मेहनत की है इन्होंने, आलिमों को फारिग कर रहे हैं। मगर कुरान शरीफ की डिसिप्लिन, कुरान शरीफ की तरतीब, तवज्जो है तुम्हारी? तुम पढ़े लिखे लोग मालूम हो रहे हो, बहुत संजीदा, बड़े बावकार, खुदा की कसम ऐसी खुश की तकरीर कौन सुन लेगा रात के 1:30 बजे। मगर ये 13 बच्चे, एक डिसिप्लिन सुनो कुरान की। ये डिसिप्लिन साबित करती है कि ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं, ये कुरान अल्लाह ही का कलाम है। हक है, हक है। 13 बच्चे हैं यहाँ। तवज्जो चाहूंगा, है इजाजत? बिल्कुल इजाजत है, मालिक। भूलोगे तो नहीं, रखोगे दिमाग में। 13 बच्चे हैं यहाँ। पूरे कुरान में अल्लाह ने 13 बार जमीन का जिक्र किया है और पूरे कुरान में अल्लाह ने 32 बार समंदर का जिक्र किया है। पूरी डिसिप्लिन देखो, तरतीब देखो, सेटिंग देखो, ऑर्डरिंग देखो। ये किसी इंसान का कलाम होता तो ऐसी ऑर्डरिंग ना होती, ऐसी सेटिंग ना होती, ऐसी तरतीब ना होती। जमीन का जिक्र 13 बार और समंदर का जिक्र जनाबे वाला 32 बार। पूरे कुरान में 13 बार जमीन का जिक्र, 32 बार समंदर का जिक्र। अब जनाबे वाला, अब जरा 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 अब आप चलो साइंस के पास चलते हैं। तो साइंस का कहना यह है कि इस पूरी दुनिया में जमीन 29% है और पूरी दुनिया में 71% पानी है। ये तो तुमने पढ़ा है ना किताबों में साइंस की। 71% पानी है दुनिया में और 29% जमीन है दुनिया में। अब जरा कुरान की ऑर्डरिंग पे जाइए। 13 बार जमीन का जिक्र कर रहा है, 32 बार समंदर का जिक्र कर रहा है। 13 और 32 45 होते हैं। हम परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, परसेंटेज निकालो। दोनों का जिक्र 45 बार। अब इस 45 में 13 बार जमीन का है और 32 बार समंदर का है। अरे कहाँ हो पढ़े लिखो, जरा परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालोगे खुदा की कसम बैठे बैठे खड़े हो जाओगे। क्या अजीब ऑर्डरिंग है। जब हम 45 में 13 को करते हैं 13/45 और जमीन का परसेंटेज निकालते हैं, 13 बार है ना, 13/45। जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 29% नजर आता है। और जब जनाबे वाला समंदर का परसेंट निकालते हैं तो हम 32/45 कह के 32/45 कह के जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 71% समंदर जनाबे वाला। खुदा की इज्जत की कसम, साइंस वालों तुम आज कहते हो 29% पानी, 29% जमीन है और 71% पानी है। मगर खुदा की कसम 1400 साल पहले बगैर मीटर, बगैर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के कुरान शरीफ ने ऐसी ऑर्डरिंग की है कि कुरान की आयतों के अंदर से ही पता लग रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि दुनिया में जमीन कितनी है और दुनिया में समंदर पानी कितना है, ये जनाबे वाला साबित करता है। जोया वालों, आसपास वालों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे गैरतमंद इस्लाम के मुकद्दस शहजादों और जियालों, ये साबित करता है कि ये मोहम्मद का कलाम नहीं। और ये भी साबित करता है, जब भी हमने पूछा कुरान से मुश्किल सवाल का जवाब कुरान में मिलता नजर आता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब जनाबे वाला अमेरिका में 110 मंजिल का टावर गिर रहा था, जब अमेरिका में 110 मंजिल का टावर गिर रहा था तो दुनिया हमसे पूछ रही थी व्हाट अबाउट 11/9 का बयान कुरान में कहाँ है। 11वां महीना था, 11 तारीख थी, 9वां महीना था, 110 मंजिल का टावर था, गिर गया अमेरिका में। उन दिनों में कारी बैराज से पूछते थे, मौलाना आसिफ से पूछते थे, मौलाना एहसान से पूछते थे, कारी साहब से पूछते थे, कारी जमील साहब से पूछते थे, मौलाना सिराज रामपुर घने वालों से पूछते थे, जनाबे वाला मुफ्ती इस्माइल जैसे उस्तादों से पूछते थे, ये बताओ क्या 11/9 का बयान कुरान शरीफ में है। तो उस वक्त इमरान हनफी ने जवाब दिया था कि हाँ 11/9 इज एज कुरान इन होली कुरान इज एज 11/9 ही है। तो बोले क्या मतलब। मैंने कहा मतलब ये है तारीख 11 थी, इधर पारा नंबर 11 है, वो 9वां महीना था, इधर 9वीं सूरत है, वो 110 मंजिल का टावर था, इधर 110वीं आयत है।
मेरा अल्लाह फरमाता है ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनौ रीबतन फी कुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्ता कुलूबुहुम, और उनकी वो बिल्डिंग है जिन बिल्डिंगों को उन्होंने लोगों के दिलों में शक डालने के लिए बनाया है, कोई बिल्डिंग ना बचेगी मगर इतना होगा देयर हार्ट्स विल कट इनटू पीसेस, उनके दिल, खुदा की कसम उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और हो गए टुकड़े टुकड़े। आज भी साइंस वाले सारी साइंस की मशीनों को सीने से लगा के रात के 1:57 पे जब जोया हिलता है, जब मुरादाबाद हिलता है, जब रामपुर हिलता है, जब हापुड़ हिलता है, रात के 1:57 पे जब पंखे हिलने लगते हैं तो खुदा की कसम साइंस वाले अपनी सारी मशीनों को सीने से लगा के रोते हुए हाथ जोड़ के कहते हैं सुपर पावर हम नहीं बोला, सुपर पावर तू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।